उसको थॉर्नडाइक करते हैं। तो ये बात हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? मतलब कि कौन सा एक एलिमेंट है जिससे जो बच्चे की लर्निंग है वो फैसिलिटेट नहीं होगी। आई लव योर टीचिंग, धन्यवाद दीपिका। बताइए एक बार, कौन सी एक चीज है जिससे फैसिलिटेट नहीं होगी अगर हम बात करें लर्निंग आपकी? अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, फिर है अनुकरण यानी कि इमिटेशन, फिर है स्कूल का बस्ता यानी स्कूल बैग, और लास्ट वन इज पुरस्कार। अब स्कूल बैग तो ऐसी चीज हो गई है कि भाई बच्चे का उतना वजन नहीं है जितना स्कूल बैग का है, तो आंसर क्या है? ये बर्डन बन गया है स्कूल बैग अपने आप में। लर्निंग विदाउट बर्डन की कौन बात करेगा? एनसीएफ। ठीक, अगर मैं बात करूं तो आंसर यहां डी कौन दे रहा है? देखो, अगर मैं बात करूं अधिगम को करने के लिए सहायता मिले, तो रिवॉर्ड भी क्या करेगा? फैसिलिटेट तो करेगा, चाहे लॉन्ग टर्म में अच्छा ना हो। अनुकरण यानी इमिटेट करके आप सीखते हैं, पहली स्टेज है, ठीक है, आप देखते हैं, फिर भी सीख तो रहे हैं ना आप, चाहे इमिटेट भी कर रहे हैं। अभिप्रेरणा क्या है? मोटिवेशन, तो अच्छी चीज है। तो जो आपका रिवॉर्ड है, पुरस्कार जिसको हम कह रहे हैं, मोटिवेशन ये भी, और अनुकरण यानी इमिटेशन भी, तीनों चीजों से लर्निंग होती है। अब वो अच्छी है बुरी है कितने समय तक चलेगी वो एक डिफरेंट चीज है, बट इन तीनों चीजों का प्रभाव पड़ता है लर्निंग पर। स्कूल के बस्ते का लर्निंग को सहायता पहुंचाने में कोई अर्थ नहीं है कि भाई लर्निंग जो है आपकी हेल्पफुल हो पाएगी। अब कितने लोग सीखते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, किस लिए? क्योंकि पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार क्या है? नौकरी मान लीजिए आप, ठीक है। अभिप्रेरित हैं वो किसके लिए? नौकरी के लिए। अनुकरण किसका करेंगे? जो भी उन्होंने पढ़ा, जो भी जहां से सीखा उसको आप इमिटेट भी कर रहे हैं, तो लर्निंग तो हो रही है ना कहीं ना कहीं। तो जो स्कूल बैग है वो यहाँ पर एलिमेंट नहीं है जो आपकी लर्निंग को सहायता करे। आप बैग लेके जाएं, आप कल को लैपटॉप छोड़ो, कल को टैबलेट्स चलने लग जाएं बैग की जगह, आप वो लेके जाएंगे तो लर्निंग तो तब भी होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीखने के वक्र यानी लर्निंग कर्व्स। लर्निंग कर्व्स पर मैं एक क्वेश्चन डेली लेकर के आ रही हूँ आपके सामने, ताकि आपको क्लियर हो जाए। लर्निंग कर्व्स कौन से होते हैं? जहां लर्निंग के रेट की बात की जाती है, मतलब आप कितने समय में कितना सीख पाए। मान लीजिए 2 दिन हुए तो आपका लर्निंग यहाँ से शुरू हुई थी, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ऐसे इस तरीके के कर्व होते हैं लर्निंग के, ठीक, जिसमें पॉजिटिव कर्व है, नेगेटिव कर्व है, और भी कर्व जो है एस टाइप कर्व है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलकर के। तो सीखने की प्रगति के सूचक हैं, यानी प्रोग्रेस कैसी हो रही है लर्निंग के, इस चीज के सूचक हैं, इस चीज को बताते हैं। रचनात्मकता के सूचक हैं, यानी कि अच्छा केदारमल जी, किया जा सकता है इस काम को। बाकी क्योंकि क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं तो रिवीजन हर क्वेश्चन का कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर भी कोशिश करूंगी मैं डाउट्स ले लूं बीच बीच में आपके। सीखने का वक्र यानी कि लर्निंग कर्व के बारे में आप बताइए। तो लर्निंग कर्व क्या है? सीखने की प्रगति के सूचक हैं। जो लर्निंग है वो कितनी प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ रही है कैसे कैसे, इस बात को कौन बताएगा? लर्निंग कर्व्स बताएंगे। अगर रुक जाएगी लर्निंग तब भी दिखा देंगे, ये कर्व जो है, ये जो वक्र है, इससे पता लग जाएगा। और अगर बढ़ रही है तब भी दिखा देंगे, कितने टाइम में कितनी बढ़ रही है ये रेशो भी दिखा देंगे। हरमन एबिंगहॉस ने दिया था, अगर मैं बात करूं लर्निंग कर्व की तो, ठीक है, एबिंगहॉस, और फॉरगेटिंग कर्व को भी इन्होंने ही दिया था, ठीक। तो ये एक बेसिक बात है जो हम ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। पेवलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया था। पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी है जिसमें उन्होंने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। अगर आपको याद ना हो तो कोई बात नहीं, जिनका नेट नहीं चल रहा वो बाद में भी देख सकते हैं, क्या करें, अब थोड़ा सी समस्या तो चल ही रही है, ट्रैफिक ज्यादा है इस टाइम पर, बिजी हो जाते हैं सब, है ना। तो पेवलोव ने सीखने का जो अनुबंधन है उसमें प्रयोग जो किया वो कुत्ते पर किया, जैसा कि मैंने कहा डॉग पर इनका एक्सपेरिमेंट था। जो स्लाइवा था डॉग का वो आता था, और फूड यहाँ पर नेचुरल स्टिमुलस था, फूड को देख करके आना, और बाद में बैल से इसको जोड़ दिया जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस था पहले, बाद में बन गया कंडीशनड स्टिमुलस। चूहे पर प्रयोग आप जानते ही हैं, ये टॉलमैन ने किए हैं अपनी साइन लर्निंग में, बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किए हैं, खरगोश पर आपका वॉटसन ने किए हैं, ठीक। तो ये बेसिक चीजें जो आपको पता चलनी चाहिए। नोटिफिकेशन नहीं आता है तो संदीप एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए, तब आएगा, और थोड़े से अपडेटेड रहिए कम्युनिटी टैब में। अदरवाइज तो 9 बजे ही होता है सेशन, बहुत ज्यादा सेशन होते भी नहीं है, 1-9 बजे तो होता ही है। आगे बढ़ेंगे। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के डैश सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। मतलब कि वो एक व्यवहार जो
सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है। अवलोकित व्यवहार यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहेंगे। तो आंसर कीजिए क्या होगा इसका, संज्ञानात्मक होगा, विकासात्मक होगा, रचनात्मक होगा या व्यवहारात्मक होगा। तो जो आंसर है आप लोग बहुत सारे लोग गलत दे रहे हैं। देखो, सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के डैश सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अवलोकित व्यवहार से यहाँ मतलब है इमिटेशन का, अवलोकन का, जैसे आप सामने वाले को ऑब्जर्व करते हैं उसको इमिटेट करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो संज्ञानात्मक व्यवहार या संज्ञानात्मक सिद्धांत हो जाएगा। जो आपकी सोशल लर्निंग थियोरी है उसको हम सोशल कॉग्निटिव थियोरी कहते हैं, जो संज्ञान का एक सीखने का सिद्धांत हुआ जिसमें दिमाग का इस्तेमाल होगा, आपके संज्ञान का इस्तेमाल होगा, ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके, मॉडलिंग की पूरी प्रोसेस में। तो क्वेश्चन को समझिए पूछा किस तरीके से है। वो जो व्यवहारात्मक वाला क्वेश्चन है वो डिफरेंट है, अभी 2 दिन पहले ही कराया था, आई थिंक देख लेना उसको। उसमें बात हुई है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसी लर्निंग जो ऑब्जर्वेशनल हो, जो बाहर दिखे परफॉर्मेंस में, वो बिहेवियरिस्ट मानते हैं। तो 2 डिफरेंट क्वेश्चन है ये, इनको लेकर के कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी माध्यम की बुक के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, लॉकडाउन है अभी, तो हम लोग सेफ निकल आए इस एक चीज से, वो बड़ी बात होगी। निम्नलिखित में से, सारे पब्लिशिंग हाउस सब कुछ बंद है अभी फिलहाल, तो निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, सीखने का क्षेत्र है कौन सा एक, बताएं एक बार। कौन है औसम राहुल? ओके, इंग्लिश का सेशन भी करेंगे। अच्छा, आज आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, यानी डोमेन ऑफ लर्निंग, क्षेत्र है भाई, डोमेन बताइए, अधिगम का जो एक क्षेत्र है। पहचानना है आपको। व्यावसायिक यानी कि जो एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशनल कह लीजिए, अनुभाविक यानी एक्सपीरियंशियल, आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल। तो आंसर आप लोग गलत दे रहे हैं, आध्यात्मिक कोई डोमेन नहीं होता। भावात्मक यानी कि अफेक्टिव कह सकते हैं, जो आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ है। आप बीएस ब्लूम, अगर टेक्सोनॉमी आपको ब्लूम की याद ना हो तो याद कर लीजिए, उसको वीडियो भी बनाया हुआ है। बीएस ब्लूम ने 3 डोमेन दिए हैं, 3 पक्ष दिए हैं सीखने के, 3 रूप से, 3 प्रकार से लर्निंग होगी, 3 तरीके से, 3 एस्पेक्ट में लर्निंग होगी। प्रकार तो बहुत सारे हो सकते हैं। एस्पेक्ट कौन से हैं? एक है आपका संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, जिसमें आपके दिमाग का इस्तेमाल होगा। दूसरा है अफेक्टिव यानी जिसमें आपके इमोशंस का इस्तेमाल होगा। और तीसरा है साइकोमोटर, जिसमें आपकी बॉडी यानी कि एक्टिविटीज आप करेंगे। तो ये 3 डोमेन हैं ब्लूम के, जिनको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर भावात्मक ही एक है, बाकी के संज्ञानात्मक और मनोगत्यात्मक की बात यहाँ नहीं की गई। यदि अच्छा, मार्क क्यों नहीं करते हो पीडीएफ में हिमानी? इसलिए ताकि आप लोग अगर यहाँ समझने आ रहे हैं तो उसको आप एज अ टेस्ट ले सकें। जो पीडीएफ मिली है, यहाँ आंसर्स मैं डिस्कस करती हूँ।